हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों की, और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इनको करने का जो सबसे सरल तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रश्नों को आप देखेंगे तो 1 के बटे में 2 गुने 3, 1 के बटे में 3 गुने 4, 1 के बटे में 4 गुने 5। आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, ऊपर आपको सभी जगह 1 मिलेगा। और यहाँ देखेंगे तो 2 गुने 3, 3 गुने 4, यहाँ जो लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट, लास्ट वाला फर्स्ट में है, लास्ट वाला फर्स्ट में है, लास्ट वाला फर्स्ट में है, याद रखिएगा। इनके जो बीच में अंतर दे रखा है वो 1 का, जैसे 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 1, 4 और 5 का अंतर 1, अंतर सभी में समान दे रखा है। 5 और 6 में अंतर 1, 6 और 7 में अंतर 1, सभी में अंतर समान है। तो ट्रिक होती है हमारी फर्स्ट, याद रखना जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, देखिए याद रखना। यहाँ पर देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताता, पूरा बता देता हूँ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 के बटे में 2, ठीक है, माइनस 1 के बटे में 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही मिलेगा आपको, ठीक है, समझ में आ रही है बात। जो आपको लिखा हुआ है 1 के बटे में 2 गुने 3, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 के बटे में 2 और 1 के बटे में 3 माइनस में। कैसे हो सकता है ऐसा, देखिए 2 गुने 3 हो जाएगा, ये ऊपर कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब देखिए प्लस का साइन, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 1 के बटे में 3 माइनस 1 के बटे में 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसको बार बार पूरा सॉल्व थोड़ी ना करेंगे, आपको मतलब कितने से, फर्स्ट वाले से। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, 1 के बटे में 2, और लास्ट वाला कौन सा है, 1 के बटे में 7। लास्ट वाले क्या आएगा, 1 के बटे में 7 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बस आ जाएगा तो प्रश्न सॉल्व हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, अब क्या बचा, कुछ बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो सॉल्यूशन हो ही गया आपका, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला ले लेंगे और लास्ट वाला ले लेंगे। फर्स्ट वाला कितना है, 1 के बटे में 2, मैं क्या करूँगा 1 के बटे में 2 ले लूँगा। और लास्ट वाला कितना है, 1 के बटे में 7, 1 के बटे में 7 ले लूँगा और क्या कर दूँगा माइनस, ठीक है। फर्स्ट लेना है और लास्ट लेना है। अब 1 बट्टे 2 ले लिया मैंने, 1 बट्टे 7 ले लिया माइनस। अब सॉल्व करूँगा, 2 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 14। 2 से 14 को काटेंगे 7 बार में, 7 कमल पे 1 से करेंगे 7। 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में, 2 कमल पे 1 से करेंगे 2 माइनस। अब 7 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5 बट्टे में कितना, 14, 5 बट्टे 14 आंसर है आपका। जो सही आंसर है वो 5 बट्टे 14 है, और 5 बट्टे 14 दे रखा है बी ऑप्शन में। पूरा सॉल्व करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए 1 बट्टे 3 से 1 बट्टे 3 यहाँ कट जाएगा, ऐसे ही 1 बट्टे 4 से 1 बट्टे 4 यहाँ कट जाएगा, ऐसे ही पूरा कटता हुआ जाता है। लास्ट वाली संख्या बचती है और फर्स्ट वाली संख्या बचती है, तो हम डायरेक्ट वही ले लेते हैं। पूरा कैलकुलेशन करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, पूरा फर्स्ट और लास्ट वाला ले लीजिए, बस सॉल्यूशन कर लिया, आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 के बटे में 3 × 5, 1 के बटे में 5 × 7। देखिए यहाँ पर लग रहा है डॉट का साइन, इसका मतलब क्या है, ये इंटू, दशमलव मत समझिए इसको, ये इंटू का साइन है, ठीक है। हमेशा याद रखना, कभी भी जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे लिखा हुआ है 5.4, तो इसका मतलब गुना भी होता है, याद रखना, ठीक है। 5.4, अगर दशमलव होगा तो वो नीचे की साइड में होगा, और गुना का होगा दशमलव तो वो थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कन्फ्यूज़न ख़त्म कर दूँ। मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, उसमें बीच में अंतर 1 आ रहा था, यहाँ 2 है, यहाँ भी अंतर 2, यहाँ भी अंतर 2, अंतर 2 चल रहा है। याद रखना मैं क्या समझाने वाला हूँ, अंतर 2 चल रहा है, क्लियर, अंतर 2 चल रहा है। पिछले प्रश्न में अंतर 1 चल रहा था तो हमने उसमें कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर अंतर 2 चल रहा है तो इसमें करना पड़ेगा। 1 के बटे में इस 2 जो अंतर है इसको कॉमन ले लेंगे बाहर, 1 के बटे में 2, ठीक है, ले लिया। अब क्या करेंगे, वही कर दीजिए फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट क्या रहेगा आपका, 1 बटे में 3 माइनस लास्ट क्या रहेगा, 1 के बटे में 15। बस सॉल्यूशन हो तो गया। अब क्या बचा है, 1 के बटे में 2, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 और 15 का मैं एलसीएम लूँगा तो 15 ही आ जाएगा। 3 से 15 काटो 5 बार में, 5 1 कम 5, 15 से 15 काटो 1 बार में, 1 कमल पे 1 से करेंगे 1, ठीक है। 1/2 इंटू 5 में से 1 जाएगा 4 बट्टे में 15। अब 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो 2 बट्टे 15 आपका आंसर आया कि नहीं आया भाई। 2 बट्टे 15 आंसर कितने बच्चों का आ गया, कमेंट कर दीजिए फटाफट। 2 बट्टे 15, 2 बट्टे 15 दे रखा है डी ऑप्शन में, आंसर खत्म।
जब हमारा अंतर 1 आ रहा था तो हमने उसमें कुछ भी नहीं किया, कुछ भी कॉमन नहीं लिया था भाई। 1 के बटे में 1 कॉमन ले लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं। अब माँ क्या करते, 1 के बटे में 1 कॉमन लेते। अब 1 के बटे में 1 कॉमन लो या मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 से अधिक कॉमन जा रहा है, 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो उसे लेना पड़ेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने करके देखा। बात सभी को अच्छे समझ में आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 27 का स्क्वायर गुने 6 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 7 का क्यूब प्लस 71 बराबर x का क्यूब माइनस 431। अच्छा प्रश्न है। 27 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 27 का स्क्वायर कर दीजिए। 27 का स्क्वायर होता है 729। तो मैं आप क्या कर सकता हूँ, 729 कर सकता हूँ। गुने कितना, 6 डिवाइडेड बाई कितना है, 9 है। सिंपल ऐसे ही है बिल्कुल। प्लस 7 की पावर 3 का मान कितना होता है भाई? 343 होता है। प्लस का 71 है। अब देखिए ये माइनस का 431 है, मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो ये भी प्लस का 431 हो जाएगा। अब बराबर x की पावर 3 हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 9 से पहले मैं इसे कटा लूँ। 9 अट्ठे 72, 9 एक कम 9, 81 बार में कट गया। अब 81 का मल्टीप्लाई मैं 6 से कर दूँ तो 6 एक कम 6, 6 अट्ठे 48, ये हो गया 486। प्लस कितना है, 343, प्लस का 71, प्लस का 431 बराबर कितना, x की पावर 3। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इस पूरे को सॉल्व करूं तो कितना आएगा भाई? 1331 आएगा। पूरे का योग हमें करना है। 1331 बराबर कितना, x की पावर 3 के। अब यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ से x की पावर 3 इधर आएगी तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा भाई? क्यूब रूट लग जाएगा 1331 के ऊपर। ठीक है, अब 1331 का क्यूब रूट क्या होता है? 11। तो x का मान कितना, 11 है। x का मान कितना भाई? 11, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको दे रखा है। उम्मीद करूंगा कि सभी को अच्छे से प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 28.217 में माइनस करना है 14.241 प्लस करना है 6.873 माइनस करना है 2.434 को। बस कहीं प्लस हो रहा कहीं माइनस आ रहा है, इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लीजिए पहले। अब देखिए होगा क्या इसमें, ये संख्या प्लस की है और ये भी प्लस की है। तो पहले आपको करना क्या है, प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लो, प्लस प्लस वाली को। ठीक है, ये मेरी प्लस की है और ये प्लस की है, तो मैं इनको पहले जोड़ लेता हूँ। 7 और 3 10 का 0 कैरी का 1। ठीक, 7 और 1 8 कैरी का 1 जोड़ेंगे 9। ठीक है, 8 और 2 10। ठीक है, 10 का 0 कैरी का 1। अब क्या हो गया, दशमलव आ गया, तो मैं यहाँ दशमलव लिखूंगा। सीधी सी बात है, मैं क्या करूँगा, यहाँ दशमलव लिखूंगा जब दशमलव आ गया। अब देखिए 8 और 6 14, 14 में कैरी का 1 जोड़ूंगा 15, 15 का 5 आ जाएगा, कैरी का फिर से 1, 2 और कैरी का 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, अब मैंने ये प्लस प्लस वाली को जोड़ लिया। अब क्या करूं मैं, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ूं, माइनस वाली को। ये माइनस वाली है दोनों। ठीक है, 1 और 4 5। ठीक है, 4 और 3 7। ठीक है, 2 और 4 6, दशमलव के स्थान पे दशमलव। 14 में से 2 को घटा दो भाई, पहले मैं इनको जोड़ रहा हूँ। हाँ, 4 और 2 6, और ये कितना हो गया 1। अब क्या करना भाई, ये मेरे प्लस वाली संख्या थी, ये माइनस वाली, इनको घटा देता हूँ। प्लस वाली में से माइनस वाली को घटा दूंगा तो 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है, 8 बचा, 8 में से 7 जाएगा 1। ठीक है, 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा भाई, 10 में से 6 जाएगा 4। ठीक है, दशमलव के स्थान पे दशमलव, यहाँ कितना बचा 4। अब 14 में से 6 जाएगा 8, 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा 18.415। 18.415 ये दे रखा पहले ही ऑप्शन में, पहला ऑप्शन हो गया प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने सबसे पहले प्लस वाली संख्याओं को इकट्ठा किया, फिर माइनस वाली संख्याओं को इकट्ठा किया, तो प्लस वाली संख्याओं में से माइनस वाली संख्याओं घटा दिया, आंसर मुझको मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रूट x गुने रूट 3025 बराबर 2695 कितने के है? x का मान फाइंड करना है, x का मान फाइंड करना है गुने। अब भाई 3025 का स्क्वायर रूट अगर मैं सीधा सीधा सॉल्व करूं तो 55 होता है। ठीक है, बराबर कितने के? 2695 के। अब मैं इसे सीधा सीधा काटूं तो 11 25 55 होता है, और 11 से इसे काटूंगा, 11 दूने का 22, 4 बचेगा, 4 में 9 जोड़ेंगे 49, 11 चौके 44, 49 में से 44 कट गया तो 5 बचा, 5 में 5 जोड़ेंगे 55, 11 25 55, 245 बार में ये कट गया। ठीक है, 245 बार में सॉल्व कर लीजिए भाई। 5 से फिर ये कटेगा,
5 चौके 20, 4 बचेगा 45, 5 में 45 कट गया पूरा 5 से, तो इधर क्या बचा √x बराबर इधर क्या बचा 49। ठीक है, 49 बचा। अब यहाँ पर इसको सीधा सीधा आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, ये रूट है ना, तो रूट को आप यहाँ से हटाएंगे तो इधर आके क्या लग जाएगा दोस्तों, इधर आके ये स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ से रूट हटाएंगे तो इधर आके स्क्वायर लग जाएगा। और 49 का स्क्वायर कितना होता है भाई 2401 होता है। तो x का मान आपको मिल तो गया, कुछ भी नहीं करना, 2401 पहले ही ऑप्शन में। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब याद रखना। आप मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, स्क्वायर और क्यूब आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर आप ढूंढते रह जाएंगे भाई क्या करना है, कैसे करना है। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रूट के अंदर दे रखा है 3 की पावर 2, रूट के अंदर देखिए यहाँ पर इस कोष्टक के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 3 की पावर 2, फिर आपको दे रखा है पावर 6, फिर दे रखा है पावर 4 बराबर 9 की पावर x का मान पूछ रहा है। अब सीधा सीधा इसे सॉल्व कीजिए भाई, बड़ा रूट इस बड़ा कोष्टक है, फिर छोटा कोष्टक है, ऐसे चल रहा है। अब 3 की पावर 2 को सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9। ठीक है, ये होता है। क्लियर है, 3 की पावर 2 का मान 9। अब पावर कितनी हो गई इसकी 6 हो गई, और पावर इसकी कितनी बची 4। भाई इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 3 की पावर 2 9 हो गया। अब पावर कितनी बची 6, अब 6 के ऊपर पावर 4 लिख लिया मैंने सीधा। ये 9 की पावर मेरी x है। अब देखिए पावर के ऊपर पावर गुना हो जाएगी ये, तो 9 की पावर कितनी हो जाएगी 6 चौके 24 हो जाएगी, और बराबर इधर कितना है 9 की पावर x है। अब देखिए यहाँ पर बराबर में है तो आपको अच्छे से ध्यान है कि जब बराबर में रहता है, जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी। तो पावर कितनी है 24, तो x भी बराबर हो जाएगा, पावर भी बराबर हो जाएगी, तो पावर कितनी आएगी 24, x का मान 24 आ गया। 24 दे रखा है डी ऑप्शन में, आंसर खत्म। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12.1/3, 10.5/6, 7.2/3 और 1.4/7 का क्वेश्चन मार्क यहाँ दे रखा है, क्या होगा, ये कितने के बराबर होगा। मैं आपको देखिए अच्छे से बता दूं, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि 12, 10, 7 और 1 ये जो बाहर वाली संख्या है इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, क्या दे दूँ बताइए आप मुझे, या फिर करवाऊँ इसका सॉल्यूशन। चलिए करवा देते हैं। सबसे पहले इनको सॉल्व कीजिए। 12 और 10, देखिए 12 भी प्लस का 10 भी प्लस का, माइनस का 7 और माइनस का 1, तो माइनस का 7 माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 8। 12 और 10 22, तो प्लस के 22 में से माइनस का 8 घटा देंगे, 14 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है प्लस। अब अंदर क्या बचा 1/3 प्लस 5/6 माइनस 2/3 माइनस 4/7। भाई माइनस का साइन है तो हम माइनस ही तो लेंगे यहाँ पर, यहाँ प्लस का था तो प्लस ले लिया। ठीक है, क्लियर है। अब सॉल्व कीजिए 14 प्लस, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 3, 6, 3, 7 का सबके क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो इनका सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 42। 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 42। ठीक है, अब देखिए 3 से 42 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा 3 से 42 को काटेंगे, ये कटेगा दोस्तों आपका 3 दाम 30, 3 चौके 12, 14 बार में। 3 से 14 त्रिक का 42 होता है, तो 3 से 14 बार में कटेगा, और 14 का मल पे 1 से करेंगे तो 14। अब 6 से 42 को काटो, 6 7 42, 7 बार में कटेगा, 7 5 का 35, 7 5 35 माइनस 3 से काटो 14 बार में, 14 दूनी का 28, 7 से काटो 7 6 42, 6 बार में कटेगा, 6 चौके 24। ठीक है, अब देखिए 14 प्लस का 35 कितना हो गया भाई 14 और 35 कितना हो गया 49, माइनस का 28 माइनस का 24 कितना हो गया भाई माइनस का 52 बटे में कितना 42 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 14 प्लस, अब देखिए 49 प्लस का माइनस का 52, आंसर कितना आएगा दोस्तों माइनस का आएगा, तो प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस ही तो हो जाएगा आपका, माइनस का 3 बटे में कितना 42। भाई ये प्लस का था और ये यहाँ पर कटने के बाद माइनस का आ रहा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 14.3/42 आ रहा है यहाँ पे भाई, 14.3/42 आ रहा है यहाँ पे। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, कटाइए 3 1 कम 3 कटेगा, और 3 से ये आपका 14 बार में कटेगा, तो 14.1/14 ये आ रहा है आपका 14.1/14। अब ये किसी ऑप्शन में है भाई, किसी भी ऑप्शन में ये तो है नहीं। अब जब ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 14 को आप क्या लिख सकते हैं 13 + 1,
ठीक है, 13+1 लिख सकते हैं 14 को, माइनस का 1/14। ये तो आपने 14 को 13+1 लिखा है। अब सॉल्व हो जाएगा, 14 कम 14, 14 में से घटाएंगे 13/14, कितना हो जाएगा 13/14। और यहाँ कितना बचा भाई, 13 बचा, हो गया 13.13/14, 13.13/14। अब आंसर मिल गया। याद रखिएगा कभी भी ऐसा क्वेश्चन फंसे तो यहाँ पर जो 14 है, कोई भी संख्या हो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, एक में तोड़ लीजिए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 कम 4, 14 कम 14, 14 में से एक जाएगा 13/14, और ये कितना बचा 13। आंसर मिल गया। उम्मीद करूंगा सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं ये प्रश्न पहले आपको होमवर्क के लिए देना चाहता था, लेकिन मैंने करा दिया ताकि कोई भी परेशानी आपको ना हो। उम्मीद करूंगा सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर नहीं रुकने चाहिए दोस्तों, अधिक से अधिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।